आज इतनी संख्या में आप सभी लोग राजेंद्र भारती जी के सहयोग में एवं उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आए हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह सिर्फ जनपद अमेठी से ही नहीं बल्कि आसपास के दर्जनों जिले से आए हुए लोग हैं और ये मुख्य लोग हैं जो आए हुए हैं। इस राजेंद्र भाई के ऊपर लगाए गए मुकदमे को एक हफ्ते के अंदर वापस नहीं किया जाता है तो यहाँ पर सिर्फ ये जो 100-200 लोग दिखाई दे रहे हैं, 500 नहीं बल्कि यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवाओं की भीड़ दिखाई देगी। इसके लिए हम लोग, जैसा अभी भाई योगेश जी कह रहे थे कि इसके लिए हम लोग दिल्ली और लखनऊ का घेराव नहीं करेंगे, हम लोग अमेठी में इस बात को दिखाने का काम करेंगे कि हमारे राजेंद्र भारती जैसे युवाओं के साथ ये दूसरे लोगों के साथ भी अन्याय अत्याचार अपराध होता है, तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अक्सर देखा जा रहा है जो भी SC OBC माइनॉरिटी समाज के लोग अपनी बात को उठाने की क्षमता रखते हैं, ये समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर इस प्रकार से मुकदमे लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों की आवाजें दब जाएं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों की आवाजें दबने वाली नहीं है। यदि जनप्रतिनिधि हैं राजेंद्र भारती जी, गलत तरीके से सड़क बनाई जा रही थी, उसकी आवाज नहीं उठाएंगे, या किसी भी क्षेत्र के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, विधवा व बेवा व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसका फर्ज बनता है कि जनप्रतिनिधि उठाए। क्या चाहते हैं सरकार में बैठे हुए लोग कि जैसे तमाम गूंगे और बहरे लोग चुनकर गए हैं लोकसभा और विधानसभा में, उसी प्रकार से राजेंद्र भाई भी बैठे रहें। इस बात को हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यदि राजेंद्र भाई के ऊपर लगाए गए मुकदमे को एक हफ्ते के अंदर हटाया नहीं गया तो यहाँ का जो रूपरेखा है उसको हम लोग बदलने का काम करेंगे। साथियों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हम लोग माननीय जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं एवं अपनी बात रखने के लिए आए हैं। अभी हम लोग आराम से प्यार से बैठकर बात कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग महाराजा बिजली पासी, सुहेल देव पासी और महाराजा माहे पासी की संतान हैं। जैसा कि तमाम युवाओं ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि हम लोग जो है यदि शस्त्र की पूजा करते हैं, शस्त्र चलाना भी जानते हैं। यदि हमारे लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय अत्याचार अपराध किया गया तो हम लोग बहुत दिनों तक चूड़ियां पहनकर बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इस बंधे हुए हाथ को, इस जुड़ते हुए हाथ को खोलना भी जानते हैं। इसलिए साथियों, बहुत ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। सरकार में बैठे हुए लोग जब डरते हैं, पुलिस प्रशासन के लोगों को आगे करते हैं क्योंकि जान रहे हैं, और पुलिस प्रशासन में भी जो लोग हैं वो भी कहीं जंगल से आए हुए लोग नहीं हैं, इसी समाज से निकल कर आए हुए हैं। अगर आज हमारे लोगों की ये जो आवाज है इसे उठाया नहीं गया तो इसी के तहत आपके बच्चों के साथ भी शोषण और अन्याय अत्याचार होगा। क्योंकि साथियों, जो स्थिति और परिस्थिति दिखाई दे रही है, इस 15 साल के अंदर हमारे लोग स्वतंत्र नहीं हुए तो 200 साल के लिए गुलाम होने जा रहे हैं। इसलिए इस गुलामी की जंजीर को हम लोग और मजबूत नहीं होने देंगे। राजेंद्र भारती जैसे युवाओं की आवाज को जहां भी दबाने का काम किया जाएगा वहां हम लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए चाहे लाठियां खानी पड़े और चाहे गोलियां खानी पड़े, उसके लिए हम लोगों का सीना आगे रहेगा। राजेंद्र भारती जिंदाबाद, 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 भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेंद्र भारती संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज के लोग संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब सर योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। साथियों, यहाँ के जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सत्तासीन लोग हैं, अगर उन्हें लगता है कि राजेंद्र भाई की आवाज को दबा देंगे तो राजेंद्र भाई की आवाज दबने वाली नहीं है। जितना दबाने का प्रयास करेंगे उतनी आवाज तेज होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कितना दबाने का तुम प्रयास करते हो और हम लोग कितना तेज करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।